हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपी गणित में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया था। वीडियो आप लोग देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हम कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेंगे जो हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 12.1 का कंसेप्ट। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है? फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। मीन्स हमें इसमें जो फैक्टराइजेशन करना है वह क्या करना है? कुछ आइडेंटिटीज के साथ करना है। ओके, तो ये हमारा कुछ आइडेंटिटीज गिवन है जिसके द्वारा हम लोग को क्या करना है? फैक्टराइजेशन को सॉल्व करना है, उसे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। उसी तरीके से ये भी जानते हैं हम लोग कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका जब दोनों का मल्टीपल होगा तो ये क्या हो जाएगा? इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो उसे हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें जो है हमारा एग्जाम्पल है कि हम एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझ सकते हैं। बट स्टूडेंट, मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि जिस तरीके से ये हमारा तीन जो आइडेंटिटीज है, ये जो हमारा तीन आइडेंटिटीज है, इसी तरीके से हमारे पास एक और आइडेंटिटीज है। वह क्या है हमारा? वह है हमारा एक्स प्लस ए ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी। ओके, तो जब ये दोनों का जब मल्टीपल होगा तो इसे हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ए प्लस एक्स प्लस ए बी। मीन्स एक हमारा क्या हो गया? ये भी एक आइडेंटिटीज हो गया। हमारा तीन ऊपर गिवन है, एक हमारा यहाँ है। ओके, तो इस तरीके से इन सब आइडेंटिटीज के हेल्प से हम एक्सप्रेशन को क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। चलिए देखते हैं, हमारा एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें एग्जाम्पल में क्या बताया है। एग्जाम्पल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 8x प्लस 16। क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो इसे हमें फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करके हमें क्या करना है? इसका शॉर्ट फॉर्म बनाना है। मीन्स ये किस आइडेंटिटीज पे ये जाकर कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि जो x है वो स्क्वायर है, तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो हमारे पास जो b का जो टर्म होता है उसे भी स्क्वायर के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसे हम इसके हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं, अभी हमने देखा था कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वह क्या होता है? वह हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये x हमारा a हो गया और 4 हमारा क्या हो गया? b हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? इसे इस फॉर्म में तोड़ने के लिए पहले हमें इसे इस फॉर्म में लाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह हमारा कितना है? x है, तो ये x हो गया। उसी तरीके से b की जगह हमारा क्या है? हमारा 4 है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो गया? 4 हो गया। एंड प्लस ये हमारा क्या हो गया? 4 स्क्वायर मीन्स b का स्क्वायर। तो ये हमारा टूट गया किसमें? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसीलिए हम लोग इसे बोलेंगे x प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि x हमारा a हो गया, 4 हमारा b हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। उस क्या है हमारा यहाँ पे? x a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इसे कंप्लीट किया। अब हम एक एग्जांपल और देखेंगे।
तो एक एग्जाम्पल है हमारा ये, जिसमें लिखा है 4y² माइनस 12y और प्लस 9। क्लियर है? आप लोग देख रहे हैं कि हमने ये एग्जाम्पल लिया है। तो इससे हम लोग को क्या करेंगे, इसे भी उसी फॉर्म में ब्रेक करेंगे। जैसे कि ये जो 4y² है, तो क्या हम इसे 2y का y होल स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारा 9 है, इसे हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस और 2a हमारा क्या है 2 और b हमारा क्या है 3। तो अब आप लोग देखिए कि ये भी हमारा a² प्लस b² माइनस 2ab के फॉर्म में हमें ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हम जानते हैं, अभी हमने ऊपर में देखा था कि a माइनस b का जो होल स्क्वायर होता है वह होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ओके, तो देखिए इसी पैटर्न में ये भी हमारा आ गया। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा 2y क्या हो गया, a हो गया, और 3 क्या हो गया हमारा, b हो गया। तो ये हमारा हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। मीन्स 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये एक्सप्रेशन भी फैक्टराइज हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट है कि 49p² माइनस 36। तो चूंकि स्टूडेंट अभी हमने देखा था कि a² माइनस b² क्या होता है, वो होता है हमारा a माइनस b इंटू a प्लस b, ये हमारा होता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 मतलब 49p² माइनस 36 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 7p का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है और p का स्क्वायर p² होता है, और माइनस 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 36। सॉरी, तो हो गया। अब हम क्या करें, अब हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा a² हो गया, ये हमारा b² हो गया। बट यहाँ पे a की जगह हमारा क्या हो गया, a की जगह हो गया 7p और b की जगह हो गया 6। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 7p माइनस 6 a माइनस b, और फिर क्या होगा a प्लस b, 7p प्लस 6, क्योंकि a² माइनस b² का फॉर्मूला ब्रेक होने के बाद क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये उसी तरीके से हमारा हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आई होप सो स्टूडेंट कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो चूंकि हम लोग अभी जो हमारे पास कुछ और आइडेंटिटीज है जो अब हम लोग नया सीखेंगे। जो हमने अभी एग्जांपल देखा था, वो हमने जो स्टार्टिंग का जो 3 आइडेंटिटीज बताया था, वो उससे हमने एग्जांपल कर लिया। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग। तो जो नेक्स्ट आइडेंटिटीज अभी हमने जो चौथा बताया था, क्या था हमारा, एक मिनट, क्या था हमारा, ये था हमारा x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू x² माइनस प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। मीन्स 3 आइडेंटिटीज के बाद जो हमने चौथा आइडेंटिटीज बताया था वो हमने यही बताया था। तो अभी हमने जितने भी फैक्टराइजेशन किए वो हमने क्या किए कि जो भी हमारे पास 3 टर्म था उसे ही हम लोगों ने आइडेंटिटीज में चेंज किया। तो आगे भी हम लोग यही करेंगे, बट हम लोग यहाँ से कुछ एक शॉर्टकट ट्रिक जानेंगे। ये इस आइडेंटिटी से हम लोग क्या जानेंगे, कुछ शॉर्टकट ट्रिक जानेंगे। हमें उतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम क्या करेंगे कुछ शॉर्टकट जानेंगे। तो उसके लिए हम लोग देखिए, उसे हम लोग समझते हैं कि वो हमारा क्या है। तो उसे हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या लेते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6। ओके, x² प्लस 5x प्लस 6। अब हम लोग यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि द टाइप ऑफ x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, वी मे देयरफॉर ट्राई टू यूज आइडेंटिटीज क्लियर है फॉर स्टडी इन द चैप्टर फैक्टराइज टू दिस एक्सप्रेशन। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए हम लोग इसे क्या करेंगे कि जैसे ये x² प्लस 5x प्लस 6 है,
तो यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है हमारा 1 है। ओके, क्या है हमारा 1 है। तो 1x² प्लस 5x प्लस 6 है ये। तो इसके लिए हम लोग इसे पहले ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने का जो नियम होता है वह क्या होता है, ब्रेक करने का जो नियम होगा वो हमारा क्या होगा कि दो हमें ऐसे ए और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ए और बी, क्योंकि इस आइडेंटिटीज के लिए हमें क्या चाहिए, ए और बी चाहिए। इस आइडेंटिटीज के लिए हमें क्या चाहिए, ए और बी चाहिए। बट यहाँ पे हमें ए और बी तो पता नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, ए और बी को फाइंड करना होगा। तो जब हम ए और बी को फाइंड करेंगे तो ए और बी को फाइंड करने के लिए हमें अगल बगल का हेल्प लेना होगा। जैसे करते हैं ना कि हमें कहीं पे कुछ करना हो तो हमें लोगों की भी सहमति लेनी होती है अगल बगल से कि नहीं, जो चीज हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। तो सिमिलरली हम लोग को यहाँ भी वही करना है कि जो हमारा x² है और ये जो हमारा 6 है, इनका हेल्प लेके हमें a प्लस बी फाइंड करना है। सॉरी। तो हमें अब क्या करना है कि 5x इसे ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए, ब्रेक करके जो हम a और b निकालेंगे तो उसे हम लोग इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि a और b को मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और a और b को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 5x आना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे ही 3 और 2, तो 3 प्लस 2 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग अब यही करेंगे कि x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, इस तरीके से हम लोग इसे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो अब हमें यहाँ से हमें क्या हो गया, कॉमन लेना आसान हो गया। अब चूंकि देखिए यहाँ x² है और यहाँ x है, तो हम दोनों में क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे क्योंकि सिंगल x तो दोनों में है। बट यहाँ पे हमने जब x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रिमेनिंग हो गया, x एंड प्लस यहाँ पे 3x में x कॉमन है तो ये x हमने बाहर ले लिया कॉमन में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 3। ओके, अब हम क्या करेंगे कि प्लस 2 लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, 2 को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही हम 2 को कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंदर x प्लस 6 जो है 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है, तो ये क्या हो गया, 3। तो यहाँ भी हमारा x प्लस 3 हो गया, यहाँ भी x प्लस 3 हो गया। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब इस तरह का होगा तो हमें क्या करना होगा, x प्लस 3 को हमने क्या करना होगा, कॉमन ले लेंगे। क्यों, क्योंकि x प्लस 3 दोनों में है। तो जैसे ही हम लोग x प्लस 3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 2। x हमारा इस टर्म से बच जाएगा और 2 हमारा इस टर्म से बच जाएगा। तो हमारा हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग इस तरह के सभी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज में इन सब बातों को जानने के बाद हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 का, एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें क्या करना है, एक्सप्रेशंस को, जो हमारे पास फॉलोइंग एक्सप्रेशंस है उसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, फैक्टराइज करना है। तो अभी हमने देखा था कि x² प्लस 8a प्लस 16 को फैक्टराइज करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x² प्लस 8a और प्लस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि जो x² है उसे हम लोग x² लिखेंगे और प्लस 2 मल्टीप्लाई 2a में हमारा क्या है, अभी हमने बताया था कि x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे ही 1 हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1। और b जो हमारा वो तो दिख रहा है मुझे कि वह क्या है, 4। तो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4। तो जैसे ये हो गया, अब हम इधर से क्या लिख देंगे, इधर से हम लिख देंगे प्लस 4 का स्क्वायर।
तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। और जब इस तरह का जब फैक्टराइजेशन होता है तो किस फॉर्म में टूट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए हमने इसको क्या किया, इस एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। क्या कर दिया, इस फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। तो हमने इस फैक्टराइज एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। पी स्क्वायर माइनस 10p, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पी स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 10p, और यहाँ पर 25 हमारा क्या है 5 का स्क्वायर है। तो जब अभी इस तरीके से, तो इसे भी हमने इसी फॉर्म में चेंज करना है। तो इसे के लिए इसे क्या करेंगे 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई a हमारा 1 हो गया और मल्टीप्लाई b हमारा 5 हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे हमने एक बात, अच्छा चलिए ठीक है रहने दीजिए, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे ये जो एक्स हमने लिख दिया है उसकी जगह यहाँ पे ए है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि बस हमने क्या किया है एक्स ए स्क्वायर की जगह हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बिल्कुल उसी तरीके से, बस थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एक ए स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया ए एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं जिससे आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए तो यहाँ पे हमारा हो गया a प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसे आप लोग हटा सकते हैं ताकि आप लोग को क्या हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, इसे हम हटा देते हैं। चलिए तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग जो अभी जो सॉल्व कर रहे थे उसे देखेंगे कि ये हमारा क्या होगा। तो जैसे ही इस लाइन को हम लोग हटा देते हैं, चलिए तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये भी हमारा क्या हो गया पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा p माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने अभी देखा था कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह होता है हमारा, वह क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सिमिलरली है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसीलिए हमारा किस फॉर्म में ब्रेक हो गया, ए p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वह है हमारा 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। मीन्स जो ये हमारा 25m है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग 5m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम और इधर हम क्या लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस एंड 2 इंटू ए की जगह हमारा क्या हो गया 5m हो गया, तो क्या हो गया हमारा 5m और मल्टीप्लाई बी की जगह हमारा क्या हो गया 3। इसे देख लीजिए चेक करके 5 टू 10 10 टू 30, तो 30m ये हमारा आ गया। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे भी हम लोग क्या लिखेंगे, इसे भी हम लोग लिखेंगे 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 49y स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे 7y का स्क्वायर प्लस इधर हमारा क्या है बी में 6z का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम पहले b को इसलिए सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें 2ab में ब्रेक करने में हेल्प मिले और आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो ये क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई ए की जगह हमारा क्या हो गया 7y और b के जगह हमारा क्या हो गया
बी की जगह हमारा हो गया 6z। क्या हो गया हमारा 6z। तो ये हो गया हमारा 7 2 14, 14 6 है 84yz। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये भी हमारा क्या हो गया 2ab के फॉर्म में चेंज हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, ताकि ये क्या हो जाएगा 49 का स्क्वायर 36 का 36z स्क्वायर 2 इंटू ए और बी। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर को हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, बट इधर हम लोग पहले क्या करेंगे, b को चेंज कर देंगे 2 का स्क्वायर में। अब इधर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो गया 2, ये क्या है हमारा 2x। ओके, ये हमारा 2x और मल्टीप्लाई b हमारा कितना है 2। इसे चेक कर लीजिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8x माइनस में। ओके, तो अब हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सेम उसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर में इसे लिख देंगे। तो हो जाएगा 4x स्क्वायर और जो भी है हमारे सॉल्व करने पे ये हमारा ये आ जाएगा। मीन्स हम लोग इसे ही सॉल्व करके ये लिखें। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। तो 121 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे 11 बी का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 121 बी स्क्वायर में ही हो जाएगा। अब माइनस और इधर क्या करेंगे हम लोग 4 सी का होल स्क्वायर, तो उससे क्या हो जाएगा 16 सी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे माइनस 2, ए कितना है हमारा 11 बी, और हमारा ये जो सी है मीन्स जो बी है हमारा, क्योंकि इसे हम लोग ए कंसीडर करते हैं, इसे बी कंसीडर करते हैं, तो हमारा बी कितना है 4 सी। ओके, तो इस अब देखिए इसे देख सकते हैं चेक करके 11 2 जा 22, 22 4 जा 88 एंड बी सी 88 बी सी, जो कि हमारा ये इसके सिमिलर आया। चलिए तो अब ये भी हमारा वही हो गया ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं 11 बी माइनस 4 सी का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम इसे भी सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4 एल एम। तो ये जो है तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे सॉल्व करने का हमारे पास दो तरीका है कि पहले इसे हम लोग चेंज कर लेते हैं और इसे हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। ओके, मींस जैसे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर को चेंज करेंगे, मतलब एल प्लस एम को हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2 LM प्लस एम स्क्वायर। ओके, एंड माइनस क्या है 4 LM। ओके, तो अब हम इसे क्या करेंगे एल स्क्वायर, ये क्या हो गया प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का जो सिंबल है उसका कोफिशिएंट बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा -2LM और प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा एल स्क्वायर है, ये एम स्क्वायर है, ये -2AB है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे एल माइनस एम का होल स्क्वायर लिखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस B4। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये हमारा 4 होगा। ओके, तो इसके जगह हम लोग इसे क्या लिखेंगे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो गया। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा ए स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ये चेंज हो गया, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा यहाँ पे ए और बी के जगह हमारा क्या था, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ओके, तो इसीलिए हम लोगों ने इसे जो ब्रेक किया तो क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज। अब यहाँ पे भी हमें इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2p स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 3q का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, जो कि होता है हमारा a माइनस ए इंटू ए प्लस बी। ओके, तो ये भी हमारा सिमिलरली है 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2p माइनस 3q मल्टीप्लाई 2p प्लस 3q। ओके, तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 63a स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब चूंकि यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ना ही 63 किसी का स्क्वायर है, ना ही 112 किसी का स्क्वायर है। तो अब इसे स्क्वायर फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, ये फिक्र वाली बात है। बट यहाँ पे हम लोग कोई फिक्र नहीं करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 63 को क्या हम लोग 7 मल्टीप्लाई 9 लिख सकते हैं, एंड 9a स्क्वायर। ओके, अब माइनस 112 को हम लोग 7 मल्टीप्लाई 11 बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 7 9 जा होता है हमारा 63 एंड 16 7 जा होता है 112। ओके, अब हम क्या करेंगे, 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, तो यहाँ पे हम लोग 7 को बाहर ले लेंगे। यहाँ पे हमारा अंदर क्या बचा, 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। ओके, तो जब जैसे ही हमारा इस तरीके से जब बचा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग 9a स्क्वायर को हम लोग 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर, जो कि हमारा यहाँ गिवन है। अब सिमिलरली माइनस 4b का होल स्क्वायर। अब माइनस 4b का होल स्क्वायर करने का क्या मतलब है, 16b का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा चेंज हो गया। अब देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 7 को बाहर रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3a माइनस 4b इंटू 3a माइनस 4b। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। तो इसे फैक्टराइज करने के लिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना था, जो कि हमने लगाया और इसे सॉल्व किया। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49x स्क्वायर माइनस 36। तो यहाँ पे तो हमें 49 इजी वे में दिख रहा है कि जो 49 होता है वो तो 7 का स्क्वायर होता ही है। तो उसके लिए हम लोग इसे क्या करेंगे, 7x का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये अगेन हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक हो गया। तो इसे हम लोग लिखेंगे 7x माइनस 6 मीन्स a माइनस b और इंटू 7x प्लस 6 मीन्स a प्लस b। तो ये भी हमारा फैक्टराइज हो गया। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16x5 माइनस 144x3। तो यहाँ पे से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x³ को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा, 16x स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस
144। ओके, अब हम यहाँ से एक कॉमन और ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर से 16 भी कॉमन ले सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 16, 9 जा कितना होता है 144। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम 16x³ को बाहर ही रहने देते हैं और अंदर में जो हमारा टर्म है वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 16x³ और x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू क्या लिख सकते हैं x प्लस 3। तो इस तरीके से भी हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करने के लिए हम इसका क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये a है और ये हमारा क्या है b है। मीन्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो जब इस तरीके से हमारा होता है तो हम क्या करते हैं इसे a प्लस ए इंटू ए माइनस बी लिखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी। ओके, a प्लस बी और इसके बाद क्या हो जाएगा एल माइनस ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा माइनस एल एंड प्लस एम। ओके, तो ये इसे भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 12 और इधर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 2m। ओके, तो इस तरीके से जब हम इसे लिखेंगे सॉल्व करके तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4ln। क्लियर है? बिल्कुल इजी था स्टूडेंट, बिल्कुल इजी सा। यहाँ पे बस देखने में आप लोग को लग रहा होगा कि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो इसका कैलकुलेशन कितना बड़ा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिंपल सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था जो कि सॉल्व करने पे हमारा ये आ गया। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा क्या है, लिखते हैं इसे हम। ये है हमारा यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कि एक्स भी स्क्वायर में वाई भी स्क्वायर में और 9 तो 3 का स्क्वायर होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर और माइनस इसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो ये होता है 3xy माइनस 4 और ये होता है 3xy प्लस 4। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। ये भी बिल्कुल देखने में हमें बहुत बड़ा लग रहा था, मतलब थोड़ा टिपिकल लग रहा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये भी हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो गया। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या है हमारा वाई स्क्वायर। तो चूंकि हमें ये देखने पे क्या पता चल रहा है कि ये जो है वो किसी का स्क्वायर है। क्या है वो? यह किसी का स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर है हम लोग देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x माइनस वाई का ये होल स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली दिस। ओके, सिमिलरली दिस। अब यहाँ पर हमारा क्या है माइनस जेड स्क्वायर। तो अब देखिए ये हमारा क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो गया। तो इसे हम लोग लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये भी बिल्कुल हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसे हम लोगों ने अभी सॉल्व कर लिया। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc और माइनस 49c स्क्वायर। तो ये भी हम लोग को देखकर लग रहा है कि कुछ ये भी इसी फॉर्म में है। ठीक है, इसी फॉर्म में, क्योंकि देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी सी है और यहाँ पे सी स्क्वायर है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो है एक फॉर्मेट में है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहचानेंगे किस फॉर्मेट में है। तो 5a का स्क्वायर इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसे माइनस लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर देखिए ये 2b का स्क्वायर है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -7c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है यह क्या है हमारा, यहाँ पर से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब -2a, a की जगह हमारा कितना है, 2b है, ठीक है, और b की जगह हमारा कितना है, 7c है, ठीक है। तो देखिए, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे इसे, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 एंड 28 BC। तो देखिए ये भी हमारा किस फॉर्म में चेंज हो गया, a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में। इसे हम लोग लिखेंगे 5a का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये हो गया हमारा इस फॉर्म में चेंज। तो ये हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये भी आ गया। तो इसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 5a माइनस 2a प्लस 7c। ओके, और फिर क्या लिखेंगे, 5a प्लस 2b माइनस 7c। ये भी हमारा किस में चेंज हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में, ये हमारा चेंज हो गया। क्लियर है। तो चलिए इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसे सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट जरूर करें।